हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में। साथियों, हम लगातार कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगातार करा रहे हैं। तो आज भी हम ये कंप्यूटर का जो भी टॉपिक चलने वाला है ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये लगातार मैं कराता जाऊँगा। अभी कंप्यूटर नेटवर्क से टॉप 100 क्वेश्चन हो गए। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट जाके इस कंप्यूटर की वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा होगा इस चैप्टर का लास्ट तीसरा भाग, जो 50 से 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं कराने वाला हूँ। तो ये ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कर रहा है, निम्नांकित में से कौन सी टोपोलॉजी एकल चैनल को साझेदारी करता है? जी हाँ, कौन सी टोपोलॉजी सिंगल चैनल को की साझेदारी करता है और जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? जी हाँ, ऐसी कौन सी इसमें कि आपका टोपोलॉजी होगा जिसके माध्यम से सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? तो मैं बता दूं, जो लैन है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, ये क्या है आपका एक ऐसी टोपोलॉजी जिसके माध्यम से सभी स्टेशन डाटा प्राप्त कर सकते हैं और भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 101 का आंसर नंबर 1 विल बी राइट। और हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की टोपोलॉजी में डाटा पैकेट की जगह सोर्स डेस्टिनेशन ले लेता है? तो मैं बता दूं, जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में डाटा पैकेट की जगह सोर्स डेस्टिनेशन ले लेता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लैन एक्सेस मेथड एक विशेष बिट पैटर्न के जरिए संचारण कर पाता है? तो मैं बता दूं, CSMA /DD/CD एक ऐसा पैटर्न है जिसके जरिए एक्सेस लोकल एरिया नेटवर्क का जो एक्सेस मेथड एक विशेष बिट पैटर्न के जरिए संचारण कर पाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी वर्क स्टेशनों को बढ़ाने या घटाने से कम प्रभावित होती है? जी हाँ, करा कौन सी टोपोलॉजी वर्क स्टेशन को बढ़ाने या घटाने से कम से कम प्रभावित होती है? तो मैं आपको बता दूं, जो रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से ये सभी वर्क स्टेशन को बढ़ाने या घटाने से कम प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोटोकॉल का उपयोग किनके बीच संचारण के लिए होता है? जी हाँ, प्रोटोकॉल का यूज किनके बीच संचारण के लिए होता है? तो मैं बता दूं कि जो आपका ये समान मॉड्यूल और असमान मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल के बीच संचारण के लिए होता है प्रोटोकॉल का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, लैन के अंतर्गत साधारण डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? जी हाँ, तो मैं बता दूं, लैन के अंतर्गत जो साधारण डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो आपका 1 से 100 MBPS मेगाबिट्स पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि MBPS का फुल फॉर्म मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? जी हाँ, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? उस माध्यम को हम कहते हैं नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, लैन डाटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न करा, लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम करता है? जी हाँ, लैन का जो नेटवर्क होता है कितनी दूरी तक काम करता है? मैं बता दूं, 2 से 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जो लैन होता है, जो आपका लैन, जी हाँ, जो लैन होता है वो 2 से 5 किलोमीटर के रेंज में क्या होता है? वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से
कौन लैन की विशेषता नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन लैन की विशेषता नहीं है? तो मैं बता दूं, लैन की विशेषता की बात करा तो बस इसमें सर सूचना के आदान प्रदान की ज़रूरत होती है, सूचना का आदान प्रदान किसी भी दूरी के लिए मुमकिन होती है, नेटवर्क सेट करने का खर्चा आमतौर पर कम होता है, नेटवर्क से कोई भी जुड़ा उपकरण एक दूसरे से संसूचित नहीं हो सकता है। तो मैं बता दूं कि इसमें से जो लैन की विशेषता होती है, सूचना के आदान प्रदान की दर जो होती है वो उच्च नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका जो लिमिटेशन होता है क्या होता है, 2 से 5 किलोमीटर के बीच ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 111 क्वेश्चन, लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, लैन जो टोपोलॉजी होती है कितने प्रकार की होती है? वो होती है कितने? 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सुरक्षा का उपयोग नहीं है? जी हाँ, नेटवर्क सुरक्षा का उपयोग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्किंग के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करना ही चाहिए। जी हाँ, नेटवर्किंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग करें, और भी केबल्स यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों के अंतर्गत उपयोग होता है? जी हाँ, एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको बता दूं, जो एक्सेस कंट्रोल कार्ड होता है वो आपका पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला करा कूट विद्या क्रिप्टोलॉजी क्या है? जी हाँ, क्रिप्टोलॉजी क्या है? तो मैं आपको बता दूं, क्रिप्टोलॉजी न ही कूटभाषी गूढ़ की रचना है, न ही तंत्र विद्या है, न ही गणित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, इनमें से कोई नहीं। अगर DES का फुल फॉर्म? जी हाँ, DES का फुल फॉर्म, तो मैं बता दूं इनमें से DES का फुल फॉर्म कोई भी नहीं है, डाटा इंक्रिप्शन कोड, डाटा इन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है DES आधारित सिस्टम के 2 मुख्य अंग क्या हैं? जहाँ DES का आधारित जो मुख्य अंग होते हैं वो एल्गोरिथम और की होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 117 क्वेश्चन, RSA कोड के आविष्कारक कौन थे? जी हाँ, RSA कोड के आविष्कारक कौन थे? तो इसमें आविष्कारक की बात की जाए तो इसमें 4 लोग, रोनाल्ड रिवेट, सादी अमीर और लियोनार्ड एडलमैन, ये 3 ऐसे जो थे जो RSA के क्या थे? RSA के आविष्कर्ता थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया था? जी हाँ, स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए मैं आपको बता दूं उसमें मॉडेम सर्वर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडेम का यूज कहाँ होता है, तो मैं बता दूं मॉडेम का यूज स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग के काम के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, लैन के लिए प्रिंटिंग के काम के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है प्रिंटर सर्वर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है लैन के अंतर्गत जुड़े सभी वर्क स्टेशनों के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं मॉडेम सर्वर का ही प्रयोग करके वर्क स्टेशनों के द्वारा टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा 121 क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन कह रहा है वैन का पूरा नाम क्या होता है? जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा वैन क्या है? जी हाँ, वैन क्या है? तो मैं बता दूं जो वाइड एरिया नेटवर्क आपका है वो विभिन्न भौगोलिक स्तरों को जोड़ने वाला क्या है? नेटवर्क है। जी हाँ, विश्व लेवल पर जोड़ने वाला क्या है? आपका नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है वैन और लैन के बीच में मुख्य अंतर क्या है? जी हाँ, लैन और वैन के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो मैं आपको बता दूं लैन कंप्यूटर के स्वामी का पूर्ण नियंत्रण करता है। जी हाँ, जबकि वैन क्या होता है? एक अन्य सैटेलाइट कंपनी को शामिल करना होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट।
अगला प्रश्न कह रहा है उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा आपस में जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो मॉडेम के द्वारा, तो उसको सभी लोग आप जानते हैं कि जो विश्व स्तर की बात किया जाएगा तो वहाँ पे किया जाएगा आपका, वहाँ पे आप इंटरनेट की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल आप जानते हैं द सेट ऑफ रूल्स नेटवर्क रूल्स। जी हाँ, नेटवर्क जो रूल होते हैं उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे सूचित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त होने वाली जो एक स्कीम होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। जी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है 126 नंबर, प्रोटोकॉल का मानकीकरण कौन करता है। जी हाँ, प्रोटोकॉल का मानकीकरण कौन करता है, मैं बता दूं इंटरनेट इंजीनियर से जो टास्क फोर्स होते हैं वही इसका क्या करते हैं, मानकीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 127 नंबर कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन असत्य है। जी हाँ, निम्नलिखित तत्वों में से कौन क्या है, असत्य है। तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो उपरोक्त है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनमें से क्या हो, सत्य हो। पहला कह रहा है कि प्रोटोकॉल, जी हाँ पहला क्या कह रहा है कि प्रोटोकॉल तेज डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, डाटा को कंप्रेस भी कर सकते हैं। फिर क्या, प्रोटोकॉल त्रुटियों की जांच भी कर, जी हाँ जांच भी कर सकता है। प्रोटोकॉल ऑफिसर भी होता है, जी हाँ ऑफिसर भी होता है। तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न TCP का फुल फॉर्म, जी हाँ TCP का ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जी हाँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर कह रहा है FTP का उपयोग किस काम में आता है, तो मैं बता दूं FTP का जो प्रयोग होता है वो आपको फाइल भेजने में प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी आई, फाइल को भेजने के लिए इनका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है FTP 2 मोड में काम करता है, उनके क्या क्या नाम होते हैं। जी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, वो 2 मोड में काम करता है। तो मैं तो उनके 2 मोड क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला लग रहा है FTP क्लाइंट 2 प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। जी हाँ, फाइल जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल के क्लाइंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं, तो मैं बता दूं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और लाइन मोड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है ऑप्शन चुनने के लिए माउस या एरो की का उपयोग किस प्रकार के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या क्लाइंट के अंतर्गत आता है। जी ऑप्शनों को चुनने के लिए माउस या एरो की का प्रयोग किस प्रकार के FTP क्लाइंट के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और लाइन मोड दोनों क्लाइंट के अंतर्गत FTP आता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा टेलनेट किसका संक्षिप्त रूप है। जी हाँ, टेलनेट किसका संक्षिप्त रूप है या किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं बता दूं टेलीफोन इंटरनेटवर्क जो होता है वो टेलनेट का क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा HTML क्या होता है। HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगर वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट किस भाग में लिखे जाते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब WWW पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो मैं बता दूं वो होते हैं क्या, HTTP भाषा में लिखे जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कौन से लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न लोकेशन की पहचान के लिए ब्राउजर किसकी मदद लेते हैं। जी हाँ, लोकेशन की मदद लेने के पहचानने के लिए किसका मदद लिया जाता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। इसका प्रयोग
यूआरएल का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करें यूआरएल का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या रहा है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। साथियों ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलतियां होने की चांसेस बन जाती हैं, तो कृपया इस क्वेश्चन को और इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। हम लगातार आपको ऐसे क्वेश्चनों का सीरीज लेते आएंगे, और यदि अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो ये सीरीज, तो आप एक बार ज़रूर लाइक करके चले जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी कीजिएगा, उन मित्रों के पास भी पहुंचाए जो तैयारी में लगे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जावा क्या है। जी हाँ, जावा क्या है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन, जावा। जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या रहा है, नेटिकेट क्या है। जी हाँ, नेटिकेट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, नेटिकेट जो है वो इंटरनेट पर अच्छे ढंग से काम करने का शिष्टाचार को ही नेटिकेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कम्युनिकेशन चैनल की सूचना वहन करने की क्षमता की माप क्या होती है, तो मैं बता दूं, जो कंप्यूटर चैनल की सूचना को वहन करने की जो क्षमता की माप होती है वो आपका क्या होता है, वो बैंडविड्थ में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंडविड्थ से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य होता है। जी सर, जी हाँ, मैं बता दूं, बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ जो होता है वो ज़्यादा होगी तो क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा, बैंडविड्थ की माप की इकाई क्या होती है, तो मैं बता दूं, आपका जो बैंडविड्थ की माप जो होती है वो हर्ट्ज में होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न का, हार्ट मिल के संस्थापक कौन है, तो इसके हार्ट मिल के संस्थापक कौन है, बहुत इजी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सबीर भाटिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है कि इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट की जो शुरुआत थी 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या रहा है, 146 क्वेश्चन, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं बता दूं, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड न्यू एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो अगला प्रश्न हमारे क्या, ARPANET में कितने कंप्यूटर जुड़े थे। जी हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में कितने कंप्यूटर जुड़े थे, तो मैं बता दूं कि इसमें 10 कंप्यूटर जुड़े थे। कितने, 10 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कहा, हाई स्पीड की मेमोरी को क्या कहते हैं। जी हाँ, हाई स्पीड की जो मेमोरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो कैश मेमोरी होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आगे कह रहा है, कैश मेमोरी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो कैश मेमोरी होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में क्या होता है, बहुत ही फास्ट करने वाला जो मेमोरी होता है उसी को कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, जी हाँ, किसके बीच में, मेन मेमोरी के बीच में क्या करता है, काम करता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, 150 क्वेश्चन, कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होते हैं और आकार में क्या होता है भाई, कैश मेमोरी याददाश्त में तो बहुत तेज होता है, लेकिन आकार में क्या होता है, लेकिन आकार में आपका वो बहुत ही छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नाम से पता चला कैश मेमोरी किसे होता है, छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला अगर प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पे क्या करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, तो मैं आपको बता दूं, इसे विचार करके मैं बता दूं आपको कि कह रहा है, तंतु प्राकृतिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, प्राकृतिक तंतु संचार में उपभोग अधिक होता है, प्राकृतिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति के अवरोधों से मुक्त होता है, भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में
निर्माण में रिलायंस उद्योग सम्मिलित है। तो मैं बता दूं जो प्रकाशित तंतु होता है संचार, रेडियो और आवृत्ति अवरोधों से क्या होता है, मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 1 2 3 1 3 4। जी हाँ, ये तीनों क्या है 1 3 4, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं। बाकी अगला प्रश्न कह रहा है एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क कौन सा। जी हाँ, निम्न में से एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क कौन सा है। तो जो रैम होता है, रैम क्या होता है, एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो होते हैं इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, जो लैन होता है वो इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 155 WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बता दूं वायरलेस इन लोकल लूप। जी हाँ, वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 100 कितना है क्वेश्चन 156। जब किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सों को शेयर करता है तो वो क्या कहलाता है। जी हाँ, जब कोई नेटवर्क या किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सों को शेयर करता है तो वह क्या कहलाता है, उसको कहते हैं सर्वर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है किसी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, किसी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है, तो मेश टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है या यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी लेयर यह निर्णय करती है कि किसी फिजिकल पाथ से डाटा जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो होती है वो लेयर आपका नेटवर्क लेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है किसी छोटे से सीमित स्थान पर जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं। जी हाँ, किसी छोटे से सीमित स्थान पर जुड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्या लैन। क्या कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कर रहा है वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर केवल एक केबल से ही जुड़े होते हैं उसको कहते हैं क्या बस टोपोलॉजी। क्या कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है एक केबल से सारे कंप्यूटर क्या होते हैं जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है X25 किसका उदाहरण है। जी हाँ, X25 किसका उदाहरण है, तो ये पैकेट स्विचिंग का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है 162 क्वेश्चन राउटिंग और फ्लो कंट्रोल OSI मॉडल के लिए किस भाग द्वारा किया जाता है। जी हाँ, राउटिंग और फ्लो कंट्रोल OSI मॉडल के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो वो होता है नेटवर्क के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है मॉडेम क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं मॉडेम क्या होता है मॉड्यूलेटर। जी हाँ, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर का क्या होता है ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कह रहा है इनमें से कौन एक सही टोपोलॉजी नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, लेकिन साइकिल कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। साथियों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ये सीरीज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज के इस वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।